क्या आप भी बढ़ते हुए क्रिएटिनिन को कम करना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं कुछ घरेलू उपाय? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 घरेलू उपाय बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप अपने क्रिएटिनिन को घर बैठे कम कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसे 5 घरेलू उपाय जिनकी मदद से आप घर बैठे बढ़ते हुए क्रिएटिनिन को कम करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको बताया जाता है कि नॉनवेज खाना बंद कर दो, हैवी प्रोटीन जो होता है उसको खाना बंद कर दो तो क्रिएटिनिन कम बनेगा। एक टिप तो आपकी यही हो जाती है, या फिर अपनी किडनी के फंक्शंस को बढ़ाओ। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताऊंगा जिनकी मदद से ये सारी चीजें होंगी। कैसे होंगी, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा आपकी किडनी क्या काम करती है। किडनी आपके शरीर में मल्टीपल फंक्शंस प्ले करती है। ये आपके खून को फिल्टर कर रही है, आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रही है, यूरिन के फॉर्मेशन को कर रही है, और ब्लड में कई लेवल्स मेंटेन कर रही है। जैसे पोटेशियम के लेवल को मेंटेन कर रही है, फास्फोरस के लेवल को मेंटेन कर रही है, इवन एसिड के लेवल को मेंटेन कर रही है। और ऐसे में अगर इसमें दिक्कत आती है तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है कि ये दिक्कत किस वजह से आ रही है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर लेवल यानी डायबिटीज। अगर आप इन दो कारणों पर काम कर लेते हैं तो आप अपनी किडनी के फर्दर डैमेज को रोक सकते हैं। और क्रिएटिनिन को कम करना है तो फर्दर डैमेज को रोकना ही पड़ेगा, ताकि आपकी किडनी के फंक्शंस अच्छे से इंप्रूव हो पाए और आपकी किडनी आपके शरीर में जमा हुए क्रिएटिनिन को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल पाए। तो इसको कम करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आपको एक घरेलू नुस्खा अपनाना है। के लिए आपको लेने हैं तुलसी के पत्ते या नीम के पत्ते। 3 से 4 आप सुबह तुलसी के पत्ते खा लीजिए खाली पेट, या 2 से 3 नीम के पत्ते खाली पेट खा लीजिए, या इवन आप इन्हें पानी में उबाल कर भी पिएंगे तो इससे भी आपकी किडनी तो डिटॉक्स होगी ही होगी, साथ ही साथ आपका ब्लड प्रेशर लो होगा, मेंटेन रहेगा। और जब ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा तो किडनी को फर्दर डैमेज नहीं होगा, जिसका फायदा सीधा सीधा आपको आपकी रिपोर्ट्स में देखने को मिल जाएगा। सेकंड घरेलू उपचार जो आप अपना सकते हैं वो है करेले का जूस। करेले के अंदर आपको एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मिलती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। ये आपके पूरे शरीर को साफ करने का भी काम करता है, बॉडी को डिटॉक्स कर सकता है, किडनी को डिटॉक्स कर सकता है। साथ ही साथ ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बढ़ाता है। यानी अगर आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है तो करेले का सेवन आपके शुगर को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है, साथ ही साथ किडनी के फंक्शंस को भी इंप्रूव करता है। तो इस तरीके से करेले का जूस या करेले का रॉ फॉर्म में सेवन आपकी किडनी के फंक्शंस को भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ क्रिएटिनिन लेवल को कम करेगा। तीसरा घरेलू उपचार जो आप अपना सकते हैं वो है अजवाइन और जीरे का पानी। अजवाइन और जीरा आपकी किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव करता है, क्रिएटिनिन लेवल को कम करने में मदद करता है। इसके लिए आप सुबह खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आधी चम्मच अजवाइन लेनी है, आधी चम्मच जीरा लेना है या 1 चम्मच जीरा लेना है, और हल्के गुनगुने पानी में इसको डाल देना है और पानी को उबालना है। जब पानी का रंग बदलने लग जाता है तो इस पानी को हल्का ठंडा होने दें, गुनगुना होने दें, उसके बाद इसका सेवन करें। इससे आपकी किडनी की गंदगी साफ हो जाती है, साथ ही साथ जो बढ़ता हुआ क्रिएटिनिन आप देख रहे हैं वो कम होने लग जाता है। चौथा घरेलू उपचार जो आप अपना सकते हैं वो है व्हीट ग्रास जूस। आपको सुबह खाली पेट व्हीट ग्रास जूस का सेवन करना है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये आपकी किडनी को डिटॉक्स करने का भी काम करता है। तो व्हीट ग्रास जूस आपकी किडनी के फंक्शंस को भी इंप्रूव करता है, क्रिएटिनिन लेवल को कम करने में भी मदद करता है। तो आप इसका सेवन डेली बेसिस पर कर सकते हैं। दिन में एक बार आप इसका सेवन करें या सुबह खाली पेट इसका सेवन करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पांचवा घरेलू उपाय जो आप अपना सकते हैं वो है अलसी के बीज। अलसी के बीज के अंदर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में मिलता है, साथ ही साथ इसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है। ये आपकी किडनी को तो डिटॉक्स करने में मदद करता ही है, साथ ही साथ आपके शुगर लेवल को मेंटेन करने में भी काफी हेल्प करता है। इवन अलसी के बीज आपके शरीर में जो कमजोरी आप महसूस करते हैं उसको भी खत्म करने में मदद करते हैं। तो आप अलसी का सेवन कर सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। किस तरीके से इसका सेवन करना है, आपको अलसी के बीज को या तो भून लेना है,
भूनने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। फिर इस बीज को आप गर्म पानी के साथ या ल्यूक वार्म वाटर के साथ इसका सेवन करें, या फिर खाली पेट आप नॉर्मल 1 चम्मच अलसी के बीज का सेवन भी कर लेते हैं तो भी इससे आपको बहुत फायदे मिलते हैं। तो इन 5 घरेलू उपाय की मदद से आप अपने बढ़ते हुए क्रिएटिनिन को कम कर सकते हैं और अपनी किडनी फंक्शन रिपोर्ट में बहुत अच्छा बदलाव देख सकते हैं। हालांकि यहाँ मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि आपकी किडनी फंक्शन रिपोर्ट्स में आपको चेंजेस दिखेंगे, लेकिन बहुत माइनर दिखेंगे, और आपकी किडनी के फंक्शंस इतनी स्पीड से इंप्रूव नहीं हो पाएंगे जितनी स्पीड से अगर आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं। आप भारत होम्योपैथी से भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि भारत होम्योपैथी में कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, और इसी वजह से भारत होम्योपैथी की दवाइयों के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। आप हमारे टेस्टिमोनियल देख सकते हैं। इवन इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको हमारे एक पेशेंट से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने भारत होम्योपैथी से मेडिसिन लिए हैं, और उनकी रिकवरी अब आप देखिएगा कि कितनी फास्ट रिकवरी हुई है। तो अगर आप भी किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आप भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारी डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं भारत होम्योपैथी के एक और रिकवर्ड पेशेंट से। नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक और अपने किडनी पेशेंट से मिलाने जा रही हूँ जिनका नाम चतुर्भुज है। आज वो किडनी से सफ़र कर रहे थे। जब वो हमारे पास आए तो उनका जो क्रेटिनिन का लेवल था वो 10 के करीब था, 10.20, और ब्लड यूरिया 186 और BUN 86.80 था। फॉस्फोरस भी उस समय बढ़ा हुआ था, 7 था, और उनकी जो राइट किडनी है वो पहले से बिल्कुल छोटी हो चुकी है और लेफ़्ट किडनी है वो भी पहले से काफ़ी छोटी हो चुकी है। पेशेंट की हिस्ट्री ये है कि उनको हाइपरटेंशन की शिकायत काफ़ी लंबे समय से था। वो प्रॉपर मेडिसिन भी लेते थे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उनकी किडनी क्या हुई है, ख़राब होती चली गई है। अब उन्होंने पूरा 1 महीना हुआ है भारत होम्योपैथी से मेडिसिन लेते हुए। अभी जो उनका क्रेटिनिन का लेवल है वो आ चुका है 8.68 पे, यानी कि जो पहले क्रेटिनिन का लेवल था 10.20 अब हो गया है 8.68 के करीब, और ब्लड यूरिया 129 हो गया है, और ब्लड बर्न यूरिया 60.50 हो गया है। सिम्टम्स जो उनके शरीर पे आते थे वो था कि उनके नोज़िया और वॉमिटिंग, जैसे ही वो खाना खाते थे तुरंत उनको वॉमिटिंग हो जाता था। साथ ही साथ कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा फील होती थी इनको। वेट भी काफ़ी डाउन हो गया था, यानी कि वेट भी काफ़ी लूज़ हो चुका था। घबराहट और बेचैनी बहुत बनी रहती थी, खासकर जब वो रात में सोते थे, और पेट में बहुत भारीपन महसूस होता था। आज वो पूरे 1 महीने का ट्रीटमेंट लिया है, लेवल्स भी उनके काफ़ी हद तक कम आ गए हैं, और जितने भी सिम्टम्स थे उनके शरीर में वो आज पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। तो आइए जानते हैं कि चतुर्भुज जी का भारत होम्योपैथी में कैसा सफ़र रहा। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप अभी? बढ़िया। मैं कैसा लग रहा है आपको कि आपका क्रेटिनिन का लेवल पहले जो 10.20 था, अभी लेवल आपका काफ़ी डाउन हो गया है 8 पॉइंट? बहुत अच्छा बेटर है। पहले 10.2 था, मेरा 8.2 है। कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओके। और जो सिम्टम्स आप महसूस करते थे, जैसे आपने मुझे फर्स्ट टाइम जब विजिट किया था मेरे पास, आपने बताया था कि नोज़िया और वॉमिटिंग होती थी। जैसे कुछ खाते थे, इवन कि कुछ भी खाते थे आपको तुरंत वॉमिट हो जाता था हर 3 दिन बाद। तो अभी क्या ऐसे कोई सिम्टम्स नज़र आ रहा है? सिम्टम्स नहीं, इस समय बिल्कुल सिम्टम्स बिल्कुल ओके है। और घबराहट बेचैनी भी महसूस होती थी, पेट में भारीपन, वो सारी चीज़ें ठीक हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है कि 1 महीने में आपका 2.5 पॉइंट कम हो गया है? जब तक पूरा नहीं तब तक अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अभी कुछ है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है तो बेटर है। अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट आपका 2 पॉइंट समथिंग जो लेवल से वो नीचे आया है। ओके। तो हमारे पास ट्रीटमेंट लेने से पहले आप कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट लिए हैं और डॉक्टर्स ने क्या क्या कहा है आपको? फर्स्ट टाइम मैंने अमृता, कब मेरे को पता चला तो मैं अमृता हॉस्पिटल गया। वहाँ से मैंने 1 वीक तक ले ट्रीटमेंट करवाया। बहुत मेरे को कॉस्टली लगा। उसके बाद मैं ऑलमोस्ट दिल्ली के सभी सरकारी जितने हॉस्पिटल हैं मैं वहाँ पे गए। अच्छा। लेकिन वहाँ पे मेरे को सेटिस्फाई नहीं हुआ। सब कोई एनालिसिस डायलिसिस करने के लिए बोल रहे और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोल रहे थे। सब लोग आपको डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए बोल रहे थे। ओके। तो आपको भारत होम्योपैथी के बारे में कैसे पता लगा? मैंने अपने रिलेटिव थे उनको बताया, उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू भारत होम्योपैथी का नंबर दिया। मैंने इनसे बात किया, अपॉइंटमेंट लेके फिर मैं यहाँ पे आया। उसके बाद आपने रिजल्ट देखा? ओके। देखिए आपका 2.5 पॉइंट कम हुआ है। आपको डायलिसिस की तरफ और ट्रांसप्लांट की तरफ बिल्कुल नहीं जाओगे। ठीक है। कैसा लग रहा है? आप मेरे बाकी जो किडनी पेशेंट हैं जो सफ़र कर रहे हैं उनको लगता है सिर्फ डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही एक जरिया उनके ठीक होने का, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोग से ये कहना चाहूँगा कि वो लोग भारत होम्योपैथी का है और एक बार
मैडम से या सर से जो भी हों उनसे एक बार मीट करें। ओके, ट्रीटमेंट के दौरान हमने आपको डाइट भी कुछ दिया था, गाइडलाइंस दिए थे फॉलो करने के लिए, क्या वो चीज़ें फॉलो हो रही थी? फॉलो हो रही है, 100% तो नहीं हो रही, लेकिन कोशिश ट्राई है, 80% 70% ट्राई करते हैं। 100% देखिए, आपने डाइट भी फॉलो किया है, आपके लेवल्स भी काफ़ी हद तक कम हुए हैं। अब आपको डाइट जो है और भी अच्छे तरीके से फॉलो करना है। जो जो चीज़ें मैं अभी आपको बता रही हूँ, दोबारा से वो चीज़ें आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी है हमारी, ठीक है? नेक्स्ट टाइम पे आपके लेवल और भी ज़्यादा कम होते हुए दिखेंगे, ठीक है? तो आप लोगों ने देखा कि एक महीने में जहाँ पे इनका क्रेटिनिन का लेवल 10.20 था, अभी 8.28 के करीब आ चुका है। तो मैं आशा करती हूँ कि जितने भी किडनी पेशेंट हैं, अगर उनको लगता है कि सिर्फ डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही है एक जरिया किडनी को ठीक करने का, तो ऐसा नहीं है। भारत होम्योपैथी ने करके दिखाया है और रिजल्ट आपके सामने ही है। तो आपने देखा कैसे भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेने के बाद इनका क्रिएटिनिन लेवल कम होने लगा, इनके शरीर में बदलाव पॉजिटिव दिखने लगे। तो अगर आप भी इन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो देर ना करें, तुरंत ही एक सही ट्रीटमेंट को ऑप्ट करें। आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप भारत होम्योपैथी से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमें अपना प्यार देते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।